जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीएमए इंटरमीडिएट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करना है। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी जो आईसीएमए की वेबसाइट है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। आपको दिक्कत ना आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे आईसीएमएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.icmai.in। ठीक है, वहां पे आ गए हम। ये पेज आपको दिखेगा जैसा दिख रहा है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्टूडेंट्स पे जाना है। आपको दिख रहा है टैब, स्टूडेंट्स टैब, इस पे क्लिक करेंगे। राइट, अब ढूंढ के बताओ रजिस्ट्रेशन कहाँ है। सीधा सीधा लिखा ही नहीं है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो इसको स्क्रॉल करेंगे हल्का सा, ये रहा। ठीक है, आप कहाँ आएंगे, सीएमए कोर्स में आएंगे, अप्लाई फॉर सीएमए कोर्सेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। आ गया पेज रजिस्ट्रेशन का। अब हम आगे चलते हैं, हमें सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराना है, हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब इसको आगे प्रोसेस करने से पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके केयरफुली पढ़ लेना है और कुछ बेसिक बातें मैं बता देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है सीएमए इंटर में अपीयर होने की। तो सबसे पहले पास्ट 4th सेमेस्टर या 2nd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पास कर ली है, 6th सेमेस्टर या 3rd ईयर ग्रेजुएशन पास कर ली है, पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आप कर सकते हो सीएमए इंटर, सीएमए फाउंडेशन पास कर चुके हो, कैट लेवल 1 पास कर चुके हो, सीए जो इंटरमीडिएट लेवल है वो पास कर चुके हो, सीएस फाउंडेशन पास कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, डॉक्टरल पास कर चुके हो, आप पीएचडी कर चुके हो, आप सीएस बन चुके हो, आप सीआईएमए कर चुके हो, आप सीए बन चुके हो या आप एसीसीए कर चुके हो, तो आप डायरेक्टली सीएमए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फीस क्या रहेगी, ध्यान से देखो। टोटल फीस है 23,100। आप पूरी की पूरी फीस एक साथ भी पे कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट में भी फीस पे की जा सकती है। 12,000 और 11,100 की ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं। आप ऐसे भी फीस पे कर सकते हो। उसके बाद आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको 2 मोड दिखते हैं, ओरल मोड और पोस्टल मोड। ओरल मोड में क्या होता है, आपको चैप्टर पर जाके क्लासेस लेनी पड़ती है, और पोस्टल मोड में क्या होता है, आपको कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ती है, डायरेक्टली मटेरियल आपके घर पे आ जाता है। तो पोस्टल मोड ही आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हम प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे तो हमें ये पेज दिखाई देगा। ठीक है, अब आप सीएमए इंटर में अगर डायरेक्टली रजिस्टर कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। मतलब आपने फाउंडेशन नहीं किया है सीएमए फाउंडेशन, आप डायरेक्टली सीएमए इंटर में रजिस्टर कर रहे हो तो आपको लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो लास्ट ऑप्शन है क्रिएट लॉगिन अकाउंट फॉर न्यू एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे जाना है, अपनी नई लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है और फिर वापस से इस पेज पे आके लॉगिन करना है। बट आप ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके हो, आपकी लॉगिन आईडी बनी हुई होगी। आपको डायरेक्टली अपने आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। हम कैप्चा कोड डाल देते हैं। बच्चों जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको अपनी फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन डिटेल दिख रही होगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आके आप अटक जाते हो, आपको जाना है एडमिशन पे और रजिस्ट्रेशन तो इंटरमीडिएट कोर्स पे। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना इंटरमीडिएट। अब आप पे आपको आधार नंबर डालना है, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है। जैसे हम सीएमए फाउंडेशन करके आए हैं तो हम सीएमए फाउंडेशन सेलेक्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, कोचिंग टाइप मैंने क्या बताया था, पोस्टल आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओगे आप, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आपने नेम सरनेम चेंज किया है क्या 10th के बाद, येस और नो, जो भी करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपनी डिटेल्स डाल देंगे, फर्स्ट नेम, सैल्यूटेशन, मिस्टर, मिस जो भी है, मिसेस जो भी है, एंड मतलब फादर का नेम, मदर का नेम, नेशनैलिटी, फिजिकली चैलेंज्ड है कि नहीं, जो भी प्रॉपर डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस फिल करते वक्त बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वही एड्रेस फिल करना जहाँ पे बाय पोस्ट चीज़ें पहुँच सकती हों। ठीक है, और एड्रेस बिल्कुल क्लियरली फिल करना है। क्लियरली ईमेल आईडी फिल कर देंगे। ईमेल आईडी फिल करते वक्त ध्यान रखना कि आपके पास पासवर्ड होना चाहिए उस ईमेल आईडी का। उसके बाद अपनी जो भी आपने कोर्स किया है क्लास 10th 12th उसकी बेसिक डिटेल फिल कर देना। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, सीए कर रखा है, सीएस कर रखा है, सीआईएमए कर रखा है, एसीसीए कर रखा है, वो फिल कर देना। उसके बाद अगर आपने सीए इंटरमीडिएट कर रखा है या आपने कैट कर रखा है तो उसकी डिटेल फिल कर देना। फाउंडेशन की डिटेल यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। जब हम सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आपको फोटो अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। देखो क्या क्या करना है, तो ये चीज़ आप रेडी रखना, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सीएमए फाउंडेशन की मार्कशीट। अब किन बातों का ध्यान रखना है, पासपोर्ट फोटो जो है वो जेपीजी साइज में होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी, और मैक्सिमम 200 KB की हो सकती है। जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, मैक्सिमम 100 KB के हो सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर वो जो होंगे ना आपके आईडी कार्ड पे लगेंगे,
तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो बहुत क्लियर हो, अच्छे से आपने अपलोड करने हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्म में होंगे। 300 KB मैक्सिमम अलाउड साइज़ है और आधार कार्ड ही आपको एज एन ID प्रूफ देना है और कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपलोड कर देना। नेक्स्ट पे जाओगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। स्टेप 3 होगा आपका पेमेंट कर दो, आप पेमेंट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, पेमेंट करने के तुरंत बाद स्क्रीन को ऑफ नहीं करना है, रुके रहना जब तक कंफर्मेशन डिस्प्ले ना हो जाए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट होते ही स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, उनकी पेमेंट आधी रह जाती है, कंफर्मेशन नहीं आई होती है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, पैसे कट जाते हैं लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता है। तो आप लोग स्क्रीन को ऑफ मत करना, मुश्किल से मुश्किल 30-40 सेकेंड और लगेंगे, स्क्रीन को ओपन रहने देना जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता। और बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई भी इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी सपोर्ट टीम का लिंक प्रोवाइडेड है, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने में। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप खुद ट्राई कर लेना, वीडियो को देख के ना हो पाए तो सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर लेना, ठीक है जी। ओके, तो आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।